तो स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का सेशन। ठीक है, ये भी 18 की फर्स्ट शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लगाते हैं, जो पुल के एक छोर पर है। इसकी लंबाई दे रखी है कितनी? 740 मीटर। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 113 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई पूछिए कितनी होगी। ठीक है, देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन अगर आपने 17 की फर्स्ट शिफ्ट देखी होगी तो सेम यही क्वेश्चन था, उसमें भी रिपीट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि एक ट्रेन है, वो पहले तो एक किसको पार कर रही है? एक सिग्नल को। ठीक है, उसके बाद वो एक पुल को पार कर रही है ना, ये पुल और ये सिग्नल। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रेन है, यहाँ पे हमें पुल की लंबाई दी है। पुल की लंबाई कितनी दी है? 740 मीटर। ठीक है, और ट्रेन की लंबाई यहाँ हमसे इसने पूछी है। अब देखो, जब ट्रेन एक सिग्नल को पार करती है या फिर एक खंबे को पार करती है तो उसमें उसकी ट्रेन की लंबाई को कंसीडर करते हैं। अब यहाँ ट्रेन की लंबाई कुछ है नहीं है तो x मान लो। ठीक है, तो यानी कि ये x अपॉन कितने समय में? 39 सेकंड में। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसकी दूरी है ना, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे जब वो पुल को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड करते हैं। तो ट्रेन की लंबाई कितनी मानी हमने? x, पुल की कितनी दे रखी है? 740। ठीक है, कितने समय में? ये है 113 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? 113x। ठीक है, बराबर में ये 39x और प्लस में 39 गुणा कितना है? 740। ठीक है, अब यहाँ पे 113 में से कितना? 39 माइनस करना है ना, तो ये बचेगा 4 और ये आ जाएगा इधर 10, 10 में से 3 गए तो 7। ठीक है, x बराबर में तो कितना था? 39 गुणा 740 था, है ना। तो अब x की वैल्यू निकालनी है हमें। ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 390। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज या ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ एरर थी तो इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है। पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या पूछी है। सेम यही क्वेश्चंस जीडी में भी रिपीट हुआ था अभी, है ना। तो वही फॉर्मूला है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एलसीएम आपको दे रखा है 156, एचसीएफ भी आपको दिया है कितना? 12। पहली संख्या भी 12 दी है, बस दूसरी निकालनी है। तो देखो 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी आ गई, या सॉरी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 156। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है 3/5, 4 और 20। एलसीएम कितना आ जाएगा? इन तीनों का लेंगे एलसीएम 20। 5 से ये कितनी बार? 4 बार, तो 4 दिया 12। ठीक है, प्लस के 5 बार, तो 5 एकम 5, ये माइनस के 7। ठीक है, ये 17 माइनस के 7/20 यानी कि 10/20। तो ये कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है, हाँ ये देखिए, 2 साल में 10% प्रति वर्ष की एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ये है। तो यहाँ पे हमसे सीधी बात है, क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। तो 2 साल के लिए सीआई और एसआई का जो फॉर्मूला होता है अंतर का, जब ये पूछता है कि एसआई और सीआई का, ठीक है, कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है क्या? पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, इससे हम निकाल लेते हैं। तो देखो सीआई और एसआई का अंतर 2 साल के लिए, याद रखना ये 2 साल के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे हमसे 2 साल ही बोला है इसने। तो अंतर कितना दे रखा है? 462। ये सीआई माइनस एसआई की वैल्यू दे रखी है, कह रहा है ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, बराबर पी हमें निकालना है और ये आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा 100 × 100 यानी कि 4 0। ठीक है, अब क्या करना है? अरे हाँ, आर की वैल्यू भी तो दे रखी थी 10। तो देखो यहाँ से इसको हटा दो, 10 × 10। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 100।
10 गुणा 10, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बस अब तो कुछ नहीं है, इसका गुणा कर दो इसमें, तो यहाँ से क्या निकल आई है, हमारी पी की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये देखो यहाँ 100 बचा था ना, यहाँ 1 मानो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस इस 1 की इंटू पी में हो जाएगा, तो पी बचा, इस 100 का इंटू इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे एक दुकानदार प्रत्येक के लिए ये कितना है, 94 पर 2 लेख बेचता है, जिसमें से एक लेख 10% के लाभ पे और दूसरा कितना 10% के नुकसान पे। तो देखो यहाँ पे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, तो देखो पहले क्या हो रहा है, 10 का लाभ, फिर क्या 10 की हानि। ठीक है, फिर यहाँ पे हानि की बात हो रही है तो यहाँ नेगेटिव ही आ जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये भी कैंसिल। अब क्या बचा, यहाँ बचा सिर्फ माइनस का 1। माइनस क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है हानि को, तो 1% की क्या हुई उसे हानि, है ना। ये देखिए, एक व्यक्ति सामान्य गति से 7/8वें स्थान पर सवारी करता है, यदि वह सामान्य समय में 22 मिनट देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचता है, हाँ, तो लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे ये क्या दे रखी है हमें, उसने स्पीड दे रखी है, कितनी स्पीड दे रखी है हमें, 8 से 7। ठीक है, अब देखो टाइम जब यहाँ पे डी कांस्टेंट हो, यानी कि डिस्टेंस, तो टाइम जो होता है वो स्पीड का क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि 7 से ही हो जाएगा 8। ठीक है, ये इसका सामान्य समय या सामान्य चाल मान लो। ठीक है, और ये वो है जो उसके देरी के बाद आई है। ठीक है, तो यहाँ से कितने का अंतर है, अब इसने ये पूछा है ना, तो सामान्य समय में 22 मिनट की देरी से अपने गंतव्य तक पहुंचता है, तो यहाँ पे देरी हुई है 1 मिनट की। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कितनी की हुई है, 22 की, यानी कि 1 की वैल्यू 22। अब इसने पूछा है समय, वो भी सामान्य। ठीक है, तो 7 में गुणा कर देंगे हम, किससे, 22 से, या यहाँ पे देख लो टी पूछा है, तो 22 में करेंगे 7 की गुणा, है ना, 7 दूनी 14 और एक 7 दूनी 14 और एक 15, तो ये है मिनट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी एक नगद पुरस्कार को इतने अनुपात में आपस में बांट लेते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना। 7, 6, 7 और 8 के अनुपात में इन्होंने आपस में बांट लिया। टोटल वैल्यू आपको ये दे रखी है, ए और बी द्वारा प्राप्त कुल राशि आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड लिख दिया है, लेकिन आप चाहो तो ये भी कर लेना। ठीक है, चलो मैं कर ही देती हूँ, ये क्वेश्चन आपको ही आगे कैलकुलेट करना है ना, ये तो अब हो ही जाएगा क्योंकि जीडी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर ही लिए हैं, है ना। ए बी और सी, यहाँ पे आपसे ए और बी का द्वारा कुल प्राप्त राशि, तो इन दोनों को जोड़ दो, 6, ये कितना हो जाएगा 13। बाकी जब आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो उस वैल्यू को इसके बराबर रखना। ठीक है, तो आंसर इसका निकालना खुद से ही करना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है अंक गणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए, जिसका पहला शब्द 33 है और अंतिम शब्द क्या है, 45 है। ठीक है, तो देखो इसमें हमें पहला शब्द भी दिया है और इसमें हमें अंतिम शब्द भी दिया है, तो बस इन दोनों को जोड़ दो और डिवाइडेड कर दो 2 से, तो यहाँ से ही हमें एवरेज मिल जाएगा। ये कितना हो गया, 5, 8 और ये आगे 7। ठीक है, बटे 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, सॉरी 8 है यहाँ, है ना, 39। ठीक है, ये कह रहा है जब एक दुकानदार 515 की दर से एक लेख खरीदता है और फिर इतने पे बेच देता है, खरीदना मतलब सीपी 515 में और बेचता है यानी कि एसपी 618 में, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बताना है। ठीक है, ये आपको खुद करना है क्वेश्चन। ये वाला देखो, यहाँ एक्स क्यूब बराबर में 968 गुणा करेंगे कितने से, 11 से। ठीक है, तो ये 11 अट्ठे 88 और 8 11 छिक्के 66, तो ये 7 और 11 नंबर 99, ये हो जाएगा 106। ठीक है, ये एक्स क्यूब की वैल्यू। अब ये स्क्वायर, ये बताना है आपको कि ये किसका क्यूब है,
ठीक है। तो देखो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे लास्ट में 4 है, 0 है, 6 है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 22, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 2 गुना कुशल है। यदि उन्हें एक साथ इतने रुपए के वेतन के साथ भुगतान किया जाता है तो ए को प्राप्त होने वाला वेतन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से बी जो है वो सी से कितना कुशल है, 2 गुना, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है ना। ए बी से कितना है, ए बी से भी 2 गुना कुशल है, यानी कि ये 1 है, ये भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे हम। ये ए बी कितना है, 2:1, बी सी क्या 2:1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 1 का 1 है ना, ये आ जाएगा 7 और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 94842, ठीक है। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 94842/7। पूछा किसका है, ए का, ए का कितना है 4, तो गुणा कर देंगे 4 से और ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.47444 दे रखा है आगे इस तरीके से, ठीक है। तो 0.47 और ये किस पे बार लगेगा, बार लगेगा 4 पे, जो संख्या रिपीट होती है ना उस पे बार लगता है। यहाँ 4 रिपीट हो रहा है तो 4 पे बार लगेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हमें 474 पूरा नंबर लिखना है, फिर वो माइनस करना है जिस पे बार नहीं है, तो 47 पे बार नहीं है, ये माइनस कर देंगे बट्टे में। जिस संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखने हैं, ठीक है। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9, जिनके ऊपर बार नहीं है उतने 0, 47 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। ये इसमें से माइनस करना है तो ये आ जाएगा 427 बट्टे में 900, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण दे रखा है और आधार दे रखा है। तो देखो समकोण त्रिभुज, पहली बात तो आधार दे रखा है 72 और कर्ण कितना दिया है 78। यहाँ से हम निकालेंगे लंब। तो फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो देखो यहाँ से लिख लेते हैं ये वाला फॉर्मूला। लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना दे रखा है 78, तो 78 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6084, ठीक है, बराबर आधार का स्क्वायर 72 का स्क्वायर कितना, ये हो जाएगा 5184, सॉरी, ठीक है। और यहाँ से हमसे पूछा है लंब का, तो देखो अभी इसमें से ये माइनस करना है। 6084 में से हम माइनस करेंगे 5184 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 और ये 9, ठीक है, 900। ये क्या है इधर लंब का स्क्वायर, ठीक है। जब हम लंब निकालेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ से देखो, यहाँ से लंब क्या निकल के आएगा, सिर्फ लंब। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, इसके ऊपर 900 के ऊपर रूट चढ़ा देंगे तो लंब निकल के आ जाएगा यहाँ से 30, ठीक है। लंबाई कितनी निकल आई 30। अब देखो क्षेत्रफल पूछा है समकोण त्रिभुज का, क्या होता है, ये होता है 1/2 लंबाई यानी कि 30 लंब गुणा आधार यानी कि 30, आधार कितना दे रखा है 72, ठीक है। ये इससे कितनी बार 15 बार, तो अब 15 गुणा 72, 15 दूनी 30, 3 15 7 105 और ये 108, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सुशील एक बॉक्स में 16 आकाश गंगा चॉकलेट खाने में सक्षम है जिसमें 25 चॉकलेट हैं, तो बॉक्स में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष हैं। तो 25 में से देखो उसने कितनी खा ली 16, खाने में वो सक्षम है, टोटल चॉकलेट हैं कितनी 25, तो अब शेष बची कितनी, शेष बची 9, टोटल है कितनी 25 गुणा 100, तो 25 चौका 100, 9 चौक 36, तो शेष जो चॉकलेट बची वो कितनी है 36, ठीक है। यहाँ पे ये आपको सॉल्व करना है, तो देखो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ऊपर क्या बचा 11 गुणा 11, ठीक है। फिर प्लस के 11, नीचे क्या बचा 12 माइनस 1, यहाँ से 11 हम कॉमन ले लेंगे तो 1 11 प्लस 1
नीचे क्या आ जाएगा 11, क्यों 12 में से 1 गया तो 11, ठीक है। 11 से 11 कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12। दूध की कीमत 25 से बढ़ के कितनी हो गई 28, तो कितनी बढ़ी 3, ठीक है। किस पे बढ़ी है वो 3, वो 3 बढ़ी है, यहाँ से 3 बढ़ी है, वो किसने पे बढ़ी है 25 पे, तो गुणा 100, कितनी बार 4 बार, 4 दिया 12%, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक कॉन्फ्रेंस हॉल की मात्रा इतनी है और फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है इतनी, तो कमरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो जो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। वो कितना दे रखा है हमें, फर्श का क्षेत्रफल, यहां से ही मानो, ठीक है। ये है फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत में होता है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 224, ठीक है। ऊंचाई हमसे पूछी है, लंबाई हमें की मात्रा, ये जो दे रखी है ना एक कॉन्फ्रेंस हॉल की मात्रा, तो इसने पूछा है कमरे की ऊंचाई, देखो इसमें ये इसे डिवाइड करके 17 आ रहा है, ये इससे कटेगा 17 बार, ठीक है। तो ये ऊंचाई निकल आएगी यहाँ से हमारी 17, लेकिन इसमें यहाँ पे इसने एक कॉन्फ्रेंस हॉल की मात्रा दे रखी है इतनी, फिर यहाँ बोल दिया फर्श का क्षेत्रफल है ये, अब यहाँ पे कमरे की ऊंचाई याद करो, तो कुछ समझ में नहीं पड़ रहा है कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। बाकी जो इसका आंसर आया है ये 17, ये इससे 17 बार कटेगा, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है कि एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या क्रम से कितनी दे रखी है, 7, 6, 5, ठीक है। उनकी कीमत है, पहले वाले की है 5, 10 और 15, ठीक है। तो ये इंटू हो जाएगा आपस में, देखो 5 ये 2 बार कट जाएगा और ये 1 बार, तो यहाँ पे बचा 7, ये 6 दूनी 12 और ये 15, ठीक है। इनको जोड़ के कितना आएगा 5, 6, 7, ये हो गया 14, ठीक है। और ये हो गया 3, जोड़ के हो गया 34। और इन पूरे यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 रुपए खर्च किए कितने 34, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 340, तो ये कितनी बार कटा इससे 10 बार। उसने जो 10 रुपए का पेन खरीदा है उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसने 10 रुपए का पेन खरीदा, ये वाला जो था ये गया, ठीक है। उसकी संख्या तो यहाँ पे यही दे रखी है, कितनी है 12, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रति वर्ष पर पाए, यदि मूल राशि इतनी है, तो यहाँ मुझे लग रहा है इसने अमाउंट ही पूछा है, ठीक है। 3 वर्ष 1/10, ठीक है, इसकी फ्रैक्शन 10% की, तो 10 से कितना हो रहा है, 10 से हो रहा है 11, ठीक है। तो अब इसका करेंगे हम क्यूब, क्योंकि ये कह रहा है कितने साल के लिए 3 वर्ष के लिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा कितना 10,000 और ये हो जाएगा ये 11 का क्यूब, ठीक है 1331। अब यदि मूल राशि इतने इसने ये दे रखी है, यानी कि प्रिंसिपल ये दे रखा है कितना 18,000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई 18, ठीक है। और इसने हमसे पूछा तो कुछ है ही नहीं है, आगे क्वेश्चंस दिया ही नहीं है, अमाउंट ही पूछ रहा होगा ये, ठीक है। तो इसमें गुणा कर देंगे हम 18 से, तो यहाँ देखो यूनिट डिजिट से 18 एकम, सॉरी यहाँ यूनिट डिजिट से हम करें तो लास्ट में 8 आएगा, तो 8 देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे भी है यहाँ भी है, तो मतलब ये तुम्हें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 एकम 18 और एक 18 3 54 54
और अच्छा हाँ ठीक है, 54 और 1 55 है ना। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि कि देखो 18 एकम 18, 8 आ गया, 1 बचा, 18 तिया 54 और 1 55, यानी कि 5 आएगा, फिर कैरी 5, फिर 18 तिया 54 और 5 ये आ जाएगा 9, ठीक है। तो देखो लास्ट के 3 डिजिट 958, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। अमाउंट इसमें निकलवाया था है ना। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 3 बार होता है, यानी कि जो आधार दे रखा है ना उसकी ऊंचाई से 3 बार, यानी कि ये ऊंचाई 1 है तो ये कितना है 3 है, ठीक है। यदि क्षेत्रफल इतना है तो ऊंचाई और आधार ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है ना। क्षेत्रफल क्या होता होगा उसका, आधार गुणा ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है इसका क्षेत्रफल में 558, आधार कितना दे रखा है, इनमें x लगा लो, ठीक है। 3x इंटू एक्स है ना। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 588, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 2 बचे, 8 3 नाम 27, ठीक है। 1 बचा, 3 6 18, ठीक है। तो ये आ गया 196, किसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी, यहाँ से वो निकल आएगी 14। 196 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 14 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 14 निकल आएगी, ठीक है। अब पूछा क्या था हमसे, वही पूछी है आधार और ऊंचाई। तो आधार कितना था 3x, एक्स की वैल्यू 14, 14 तिया 42, ठीक है। ऊंचाई पूछी थी, ये हो गया आधार, ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई तो x ही थी, तो ये हो जाएगी 14। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा है ना। x और y की उम्र का रेशियो दे रखा है हमें, x और y की एज का रेशियो दे रखा है कितना 6 7, योग कह रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 13, ये कह रहा है 78, तो 13 6 78, और इन्होंने अंतर पूछा है, अंतर है यहाँ का 1, ठीक है। अंतर कितना है, अंतर है 1, 1 में गुणा कर देंगे 6 की तो 6 आ जाएगा। ये कह रहा है 9 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। 9 की विभाज्यता का नियम, पहली बात तो सभी अंकों का योग जोड़ने पे जो संख्या आए वो 9 से डिवाइड हो, ठीक है। तो 2 4 7 9 5 इन सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो नंबर आए वो किससे डिवाइड हो 9 से, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, देखो 9 कट जाएगा 9 से 9, फिर देखो 4 और 5 9 हो गया, तो ये भी कट जाएगा, 7 8 9 ये भी कट जाएगा। तो जब 0 आया, ये 9 से सब कट रहे हैं, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आया, यानी कि शेषफल कितना आया 0। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। या फिर इन सबको जोड़ लेना, जोड़ने के बाद जो नंबर आए उसको 9 से डिवाइड कर देना, वो भी नॉट तब भी 0 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका SW रहेगा, या आपको खुद करना और आंसर चेक कर लेना सही आ रहा है या नहीं है, क्योंकि आंसर्स में बहुत एरर है। यहाँ पे 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 63, एक संख्या को छोड़कर औसत एक ही रहता है, देखो है ना एरर, एक संख्या को छोड़कर, यानी कि संख्या पहले 7 थी अब कितनी है 6, औसत वही रहेगा 63, ठीक है। तो 7 तिया 21, 2 7 छिंग 42 और 2 44, ठीक है। 6 तिया 18 और 1 6 छिंग 36 और 1 37, ठीक है। तो बस 41 में से ये आपको माइनस करना है, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये 3, यहाँ 13, 13 में से 7 गए तो 6, ठीक है। तो आपका जो इसने गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो बाहर रखा गया है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या है आपकी 63। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा है ना। 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को साइना बोर्ड पार करने में केवल 6 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई, देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल कितनी दे रखी है आपको, दे ना रखी, दे रखी है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये चाल दे रखी है आपको 24, लंबाई आपसे पूछी है यानी कि डिस्टेंस d, टाइम आपको दे रखा है 6 सेकंड।
तो 24 गुणा 6, यहाँ से डी निकल आएगा तो ये आ जाएगा 144। ठीक है, एक व्यापारी ने इतने रुपए में बेचा। ठीक है, सीपी निकालना है यहाँ से। तो देखो पहली बात तो या फिर ऐसे कर लो 14%, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 7/50। लाभ की बात कर रहा है तो 50 पे 7 का लाभ यानी कि 57/50। ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी। ठीक है, सीपी आपको दे रखा है बेचा, सॉरी एसपी दे रखा है। तो एसपी कितना है आपका, एसपी है 57 की वैल्यू दे रखी है कितनी है 684। ठीक है, तो ये से कितनी बार कटेगा 57 एकम 57, तो यहाँ से कितना बचा 1 14 और ये 2 बार। ठीक है, ये से कटेगा 12 बार। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सीपी। सीपी दे कितना रखा है आपको, सीपी दे रखा है 50। ठीक है, मैं गुणा कर दोगे 12 से तो ये कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 यानी कि आ जाएगा 600। ठीक है, लागत मूल्य याद रखना, लागत मूल्य सीपी होता है। ठीक है, और यहाँ पे बेचना एसपी या फिर खरीदना भी क्या होता है सीपी। ठीक है, देखो यहाँ पे इनको देखो, ग्राफ वाली क्वेश्चन है डीआई वाले। यहाँ खाद और घरेलू खर्च पर खर्च की गई राशि को एक साथ ढूंढें। ठीक है, कुल व्यय दे रखा है 100% बराबर 85,000। तो यहाँ पे देखो खाद को एफ से और इसको एच से। ठीक है, एफ ये गया और एच ये गया। एफ कितना दे रखा है यहाँ पे 12 और 14 के बीच में यानी कि 13%। ठीक है, प्लस एच कितना दे रखा है, ये है हमारा 16 और 18 के बीच में यानी कि 17%। ठीक है, ये जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 30। ये क्या है हमारा, ये है खर्च है। ठीक है, और ये दे कितना किसके बराबर रखा है, ये है 100% की वैल्यू। ठीक है, और हमें निकालनी है 30% की वैल्यू, है ना। तो यहाँ से ये 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 85,000। ठीक है, तो यहाँ से हमें 1% की वैल्यू कितनी आ गई 850, है ना। और हमें ये निकालनी है 30% की वैल्यू। तो इसमें गुणा करेंगे 850 से, तो 3 पंजे 15, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। समझ में आया। देखो ये वैल्यू दे रखी थी हमें 100% की। ठीक है ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल हमारे इन दोनों को जोड़ के कितना आया, ये 13 आया, ये 7 आया, टोटल आया हमारा 30। ठीक है ना, 30%। 1% की वैल्यू 850, इसमें इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे पूछा है 15 से विभाज्य संख्या बतानी है, तो 15 का रूल्स क्या होता है 5 या 15। तो पहले 5 से देख लो। 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। यहाँ 4 दे रखा है, ये 3 ये 6, यहाँ लास्ट में 5 है, तो ये 5 से विभाज्य होगी। जब ये 5 से विभाज्य है तो ये 3 से भी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आप करना। अब इसमें देखो किसका पूछा है, यहाँ पे दिया है आर का बताना है आपको, फिर ई का बताना है, इसको जोड़ना है, और फिर टी का। इन सबको जोड़ के जो 100% है ना वो बराबर है 85,000। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 850। इन तीनों को जोड़ लेना। देखो आर ये दे रखा है, टी दे रखा है, और किसका पूछा था आर टी और ई, है ना, और ई ये दे रखा है। इन सबको बस जोड़ना है 15 19 और 14, जोड़ के जो आए उसमें गुणा कर दोगे आप 850 से। ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब ये कह रहा है 12 से विभाज्यता का नियम। 12 से विभाज्यता का नियम क्या होता है 3 चौक 12। अब 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो। तो देखो पहले दे रखा है 72, फिर दे रखा है लास्ट में 78, फिर दे रखा है 47 और फिर दे रखा है 47। तो 47 और 47 ये तो विषम संख्या है, ये तो 4 से डिवाइड होंगी नहीं। 78 देखो 4 एकम 4। ठीक है, देखो 4 एकम 4, फिर कितना बचेगा 3, 4 नाम 36 होता है। ठीक है, और यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 2। तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं है, बचा 72। 72 हमारा 4 से डिवाइड है, 4 एकम 4 बचा 3, 4 8 32। तो ये पूरा कितनी बार कटा है 18 बार। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। जब ये 4 से डिवाइड है तो 3 से भी होगा। 3 से विभाज्यता का नियम यही है कि सभी अंकों को जोड़ दो।